इसके बाद हमारे पास आ जाता है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स बेसिकली जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी डिजिटल सिस्टम के। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास वन या मोर देन वन इनपुट्स होती हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास ओनली वन आउटपुट आती है। यानी हमारे पास एक या एक से ज़्यादा हमारे पास इनपुट्स हो सकती हैं, जैसे वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हो सकते हैं, पर उसकी आउटपुट जो है वो एक ही आएगी। अब इन दोनों के दरमियान हमारे पास जो रिलेशन होगा, यानी आप कह सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन लॉजिक। यानी आप कह सकते हैं, नीचे देखें तो हमारे पास एक एंड गेट को रिप्रेजेंट किया गया है। एंड गेट को मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंड ऑपरेशन जो यूज़ किया जाता है वो ए डॉट बी के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है, या ए बी यूज़ किया जाता है, या ए एंड बी यूज़ किया जाता है। यानी इसके अंदर हम एंड ऑपरेशन यूज़ करेंगे। तो इसकी हमारे पास 3 तरह की टाइप होती हैं लॉजिक गेट्स की। सबसे पहले हमारे पास एंड गेट है, फिर और गेट है, फिर उसके बाद नॉट गेट है। अब इसके अंदर एंड गेट के अंदर हमारे पास ये एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर हम एंड ऑपरेशन को शो रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इसके अंदर जो इनपुट्स लिखी हैं एन ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 2 एंड 1 आउटपुट, इसके अंदर हमारे पास 2 या 2 से 2 आउटपुट हो सकती हैं, ठीक है, या 2 इनपुट हो सकती हैं। और इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास लॉजिक डायग्राम में देखें तो लॉजिक डायग्राम में हमारे पास ए बी 2 वेरिएबल हैं, 2 इनपुट्स हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास एक आउटपुट है, यानी वाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के अकॉर्डिंग इनका टेबल जो है, अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास जो ए है और बी है, मैंने आपको बताया था ये बी के अंदर सिर्फ बी वाले कॉलम में देखें तो हमारे पास पहली जो चल रही है वो 0 1 0 1, यानी एक दफ़ा 0 एक दफ़ा 1 के अकॉर्डिंग बाइनरी नंबर के अकॉर्डिंग हमारे पास ये टेबल बनेगा। 2 इनपुट्स हमारे पास बनेगी तो हमारे पास 2 की वैल्यू जब भी किसी वैल्यू को देते हैं तो 2 बार 4 होता है, यानी 4 वैल्यू इसकी मैक्सिमम बन सकती हैं। अगर 2 इनपुट होंगी तो 4 वैल्यू इसकी मैक्सिमम बन सकती हैं। तो 4 वैल्यू कैसे बनती हैं? 0 1 0 1, बी के कॉलम के अंदर, ए के कॉलम के अंदर 0 0 1 1, ठीक है। अब इन दोनों को हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई एंड गेट का एंड ऑपरेटर हमने अप्लाई करना है। एंड ऑपरेटर जब करेंगे तो 0 प्लस 0.0 0, 0.1 0, 1.0 0, 1.1 1 के अकॉर्डिंग आएगा। यानी कि हमारे पास जो हमारे पास ऑपरेटर हैं वो मस्ट आपको आने चाहिए। ऑपरेटर जो हैं वही इंप्लीमेंट किए जाते हैं गेट के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग हम उनके डायग्राम बनाते हैं, यानी ये लॉजिक डायग्राम है। इसके बाद इसकी ब्लॉक डायग्राम होती है, वो इंशाल्लाह हम जब मल्टीप्लेक्सर पढ़ेंगे तो वो वहाँ पे हम इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ इसके बाद बूलियन अलजेब्रा के बाद हम एक टॉपिक रख लेते हैं जिनमें हम ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया लॉजिक गेट, ये हमारा पहला लॉजिक गेट कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारे पास आ जाता है और गेट। और गेट बेसिकली जो सर्किट ऐसा है इसके अंदर हम और ऑपरेशन को परफॉर्म करवाते हैं। और ऑपरेशन क्या है? इसके हमारे पास अंदर 2 इनपुट्स होती हैं और 1 आउटपुट होती है। आर ऑपरेटर के अंदर जैसे मैंने ट्रुथ टेबल के अंदर बताया आपको कि हमारे पास जो 2 वेरिएबल होते हैं ए और बी, इसी के अकॉर्डिंग हम इसका टेबल बनाएंगे। बी के कॉलम में 0 1 0 1, जबकि ए के कॉलम में हम 0 0 1 1। अब इसको हम दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1 हमारे पास। यानी और गेट के अंदर हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो हमारे पास y इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ए और बी के अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। यानी और गेट के अंदर हम क्या करते हैं? और ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। और ऑपरेटर बेसिकली हमारे पास जो वैल्यू है जो बाइनरी के अंदर हम ऐड करते हैं एडिशन के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नॉट गेट। नॉट गेट बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक ऐसा इन्वर्टर है जिसके अंदर हमारे पास एक इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है। इनपुट के अंदर अगर हमारे पास एक वेरिएबल के अंदर हमारे पास वैल्यू है 1, तो उसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 0 आएगी। अगर 0 है तो 1 में आएगी। यानी हमारे पास इसके अंदर 2 ही वैल्यू आती हैं, एक 0 आती है और एक 1 के अकॉर्डिंग आती है। अगर 0 आ जाएगी तो 1 आ जाएगी, अगर 1 आ गया तो 0 आ जाएगी। यानी हमारे पास नॉट गेट है इन्वर्ट करने के लिए, किसी भी वैल्यू को इन्वर्ट करने के लिए। यानी लॉजिक गेट के अंदर जो तीसरी वैल्यू है हमारे पास, तीसरा गेट है नॉट गेट, उसमें सिर्फ वैल्यू को क्या किया जाता है? इन्वर्ट किया जाता है एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू के अंदर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नैंड गेट। नैंड गेट के अंदर हमारे पास जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है वो नॉट एंड का किया जाता है। नॉट बेसिकली हमारे पास एक गेट इम्प्लीमेंट किया जाता है और एंड ऑपरेटर यूज़ किया, एंड गेट यूज़ किया जाता है। एंड और नॉट का मिला के हम नैंड गेट बनाते हैं। इसके अंदर हमारे पास 2 इनपुट्स होती हैं और एक ही आउटपुट होती है। अब इसको कैसे लिखते हैं? y इज इक्वल टू ए नॉट एंड बी, ठीक है, या y इज इक्वल टू ए एंड बी, ठीक है। यानी इसके अंदर हमारे पास जो ए
एंड बी होता है, ठीक है, उसके ऊपर नॉट लगाते तो वो नैंड बन जाएगा। यानी इसको कैसे पढ़ेंगे, वाई इज इक्वल टू ए नैंड बी, ठीक है। तो इसकी लॉजिक डायग्राम के देखें तो सबसे पहले हमारे पास दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल के बाद हमारे पास एंड गेट यूज़ किया गया। उसकी जो एक इनपुट होती है वो हम नॉट गेट को देंगे तो वो वैल्यू क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये बेसिकली इन्वर्टर है, ठीक है। और आगे दूसरा उसकी डायग्राम है, वो दो इनपुट हैं और उसके बाद हमारे पास एंड गेट इंप्लीमेंट किया जाए और लास्ट पे एक बबल सा बना हुआ है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है नॉट गेट को, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो ट्रुथ टेबल है, हमारे पास जो वैल्यू आती है, मैंने आपको बताया कि ये ट्रुथ टेबल कैसे बनता है। तो इसके अंदर हमारे पास देखें तो आगे है ए डॉट बी होल के ऊपर बार है, तो यानी आप कह सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास जो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 है, ठीक है, वो होता है 0, पर आगे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, चेंज आएगी, वो आएगी 1 में, क्योंकि ऊपर इन्वर्स है। यानी 0 ए डॉट बी की वैल्यू आती है 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, बट हमने ए बी डॉट बी को इन्वर्ट कर दिया तो हमारे पास वो क्या आएगा 1। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास आता है 0, बट उसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी 1 में। जबकि हमारे पास तीसरी वैल्यू आती है 1.0, ठीक है। तो 1.0 को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 1 में ही आएगा। 1.1 हमारे पास आता है 1, पर इसकी वैल्यू को अगर हम चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 0 के अकॉर्डिंग। ये हमारे पास होता है नैंड गेट। इसके बाद हमारे पास आते हैं नॉर गेट। नॉर गेट के अंदर जो हमारा इस नॉर गेट के अंदर जो ऑपरेशन है वो नॉट और आर का कम्बिनेशन हम इस्तेमाल करते हैं। यानी नॉर ऑपरेशन जो है इसके अंदर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके अंदर हमारे पास मोर देन या इक्वल टू 2 इनपुट्स होती हैं और 1 आउटपुट होती है। इसका जो सिंबल है हम कैसे लिखते हैं कि बाई इज इक्वल टू ए नॉट और बी, या हमारे पास इसका जो सिंबल होता है y इज़ इक्वल टू ए नॉर बी। इसकी जो डायग्राम होती है हमारे पास एक और गेट की 2 इनपुट के साथ एक नॉट गेट हम जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास नॉर गेट बनता है। यानी लॉजिक गेट के अंदर हमारे पास जो नॉर गेट है वो हमारे पास और गेट और नॉट गेट का कम्बिनेशन है। यानी इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो हमारे पास ये जो ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे उससे हम क्या करेंगे, उससे हम नॉर गेट का ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इसके अंदर आ जाते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में हमारे पास वही वैल्यू आती हैं, 2 वैल्यू आती हैं ए और बी के अकॉर्डिंग, यानी ए और बी के वेरिएबल आते हैं। अब इन दोनों वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज़ हैं 0 1 0 1 जो हमारे पास आती है और उसके बाद हमारे पास 0 0 1 1 आती है। हमारे पास जो ऑर गेट की वैल्यू आती है, ऑर गेट के अंदर हमारे पास दोनों को हम डायरेक्ट ऐड करते हैं, बट इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें दोनों को ऐड तो करेंगे पर उसका हम क्या करेंगे, ओवर बार भी लेंगे। यानी इसके साथ क्योंकि नॉट गेट लगा हुआ है तो इस ऑपरेशन की वजह से हम इसका सारी की सारी वैल्यू को उल्ट कर देंगे। अब इसमें हमारे पास जो 0 + 0 होता है हमारे पास 0 ही आता है, लेकिन इसके और गेट की नॉट गेट की वजह से हम इसको उल्ट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास 0 + 1 हमारे पास 1 होता है, लेकिन इसकी वैल्यू उल्ट करेंगे तो वो 0 आ जाएगी। 1 + 0 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास वैल्यू आएगी 1, बट अब हमने ओवर बार हमने इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास 0 वैल्यू आ जाती है। अब इसके बाद हमारे पास आता है 1 + 1, ये होता है हमारे पास इक्वल टू 1, बट इसके अंदर हमारे पास जब हम ओवर बार लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये हमारे पास नॉर गेट था। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्स और गेट। एक्स और के अंदर हमारे पास इसको जो बोला जाता है वो एक्सक्लूसिव और गेट बोला जाता है। ये स्पेशल टाइप होती है गेट की, ठीक है, जो कि हाफ एडर और फुल एडर में हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इसकी भी 1 आउटपुट होती है और 2 इनपुट होती हैं। इसको जो हम लिखने का तरीका वही है y इज इक्वल टू ए एक्स और बी, या हमारे पास y इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये यानी प्लस के गिर्द हमारे पास दायरा जो है हम उसको लगाते हैं, सर्कल जो है। जो लॉजिक डायग्राम है इसके हमारे पास एक्सक्लूसिव आर गेट होता है, इसकी 2 इनपुट होती हैं और 1 आउटपुट होती है। इसी के अकॉर्डिंग इसका हम टेबल भी देखेंगे। टेबल के अंदर हमारे पास 0 + 0 हमारे पास 0 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद 0 + 1 हमारे पास 1 आएगा, 1 + 0 1 आएगा और 1 + 1 0 आएगा, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास दोनों अगर वैल्यू देख लें, दोनों सेम वैल्यू होंगी, ठीक है, तो वो हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। कोई एक अगर हमारे पास वैल्यू 1 आ जाती है या 0 आ जाती है, ठीक है, दूसरी जब एक 0 होगी तो दूसरी ऑलरेडी चेंज होगी, तो हमारे पास उसका जो रिजल्ट निकलेगा, वो आउटपुट जो निकलेगी वो हमारे पास 1 आएगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्स नॉर। एक्स नॉर गेट जो बेसिकली ये भी एक स्पेशल टाइप का गेट होता है जो कि हाफ एडर और फुल एडर में और सब्ट्रैक्टर में हम यूज़ करते हैं।
जबकि एक्सक्लूसिव नॉर जो गेट है इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यू होती है वो हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसमें भी हम एक्सक्लूसिव नॉर रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसके अंदर जहाँ पे एक्सक्लूसिव और के अंदर हमारे पास प्लस का साइन होता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लिखेंगे। और अगर हमारे पास दो सेम वैल्यू हो जाएंगी, दोनों जब सेम वैल्यू होंगी तो हमारे पास जो इसका आउटपुट आएगा वो हमारे पास ऑन कंडीशन में आएगा या हमारे पास 1 की कंडीशन में आएगा। कोई एक वैल्यू हमारे पास ऑफ रह गई है तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। यानी इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यू आएगी ट्रुथ टेबल के अंदर 0 - 0 इज इक्वल टू 1 आएगा, 0 - 1 इज इक्वल टू 0 आएगा, 1 - 0 इज इक्वल टू 0 एंड 1 - 1 इज इक्वल टू 1 आएगा। यानी कि ये हमारे पास इसका ट्रुथ टेबल है और इसकी लॉजिक डायग्राम के अंदर हमारे पास जो इसकी वैल्यू आती है वो हमारे पास एक्स नॉर के अकॉर्डिंग आती है। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है जो कि था बुलियन अलजब्रा। बुलियन अलजब्रा के अंदर हमारे पास 4 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले बुलियन अलजब्रा आता है कि बुलियन अलजब्रा है क्या, फिर उसके बेसिक रूल्स आते हैं, फिर उसके बुलियन लॉज आते हैं, फिर उसके बाद लॉजिक गेट्स आते हैं। यानी हमारे पास जो बुलियन अलजब्रा है, ठीक है, उसका लेक्चर जो कंप्लीट हुआ है उसके अंदर हमने 4 चीज़ें कंप्लीट की हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ठीक है, और आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप नीचे कमेंट में और भी रिकमेंडेशन कर सकते हैं कि जो जो भी सब्जेक्ट के रिलेटेड आपने सीखना है वो मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं नीचे दी गई ईमेल के ऊपर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।